Hello students, my name is आशुतोष शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओलंपियाड केमिस्ट्री. प्रीवियस जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था वो था मूल कॉन्सेप्ट. आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. यहाँ से ओलंपियाड केमिस्ट्री में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल आईजेएसओ में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम मूल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं वो देखते हैं. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूल कॉन्सेप्ट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होंगे. तो सबसे पहले मैं डिफरेंस की अगर बात करूं तो यहाँ पर मूल कॉन्सेप्ट, यहाँ पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. फर्स्ट अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो मूल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया था, यहाँ पर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करेंगे. सेकंड, यहाँ पर हम लोगों ने जो यूज़ किया था वो था मोलर मास. ठीक है, हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मास यूज़ किया था, मोलर मास. तो यहाँ पर हम लोग मतलब मूल कॉन्सेप्ट में हम लोग मोलर मास यूज़ करेंगे और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज़ करेंगे इक्विवेलेंट मास. ठीक है. थर्ड, यहाँ पर स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखे थे वहाँ पर बैलेंसिंग रिक्वायर्ड थी. या हम बोल सकते हैं मूल कॉन्सेप्ट में बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड. ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी. अगर मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यहाँ पर बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है. फोर्थ, इक्विवेलेंट की ओर से है. फॉर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में फोर्थ पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर या मैं बोल सकता हूं एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ये रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, और मूल कॉन्सेप्ट में हम बात करें तो ये रिक्वायर्ड नहीं होता है. ठीक है, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट क्या है, हम सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास. यहाँ पर बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. इक्विवेलेंट मास जो है वो वैलेंसी फैक्टर से रिलेट करता है. वैलेंसी फैक्टर के थ्रू ही आप लोग इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो ब्रीफ में अगर मैं इन तीनों को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आप लोगों के माइंड में ऐसी क्वेरीज होंगी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है या इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये वैलेंसी फैक्टर क्या है, एन फैक्टर क्या है. तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पर लेकर चलता हूँ, आप लोगों को ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू given mass of substance upon equivalent mass. क्लियर. अब देखो जैसे ही मैंने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला यूज किया गिवन मास, यहां पर क्या है डिनोमिनेटर में इक्विवेलेंट मास. तो आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले इक्विवेलेंट मास. व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू molar mass of compound upon n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर. इसके लिए मुझे क्या चाहिए, वैलेंसी फैक्टर. अब देखो जैसे ही आप लोग इक्विवेलेंट मास पर गए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, वो क्या है, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर. अब ये क्या होता है, तो देखो वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो मैं ब्रीफ में थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन करता हूं. देखो एलिमेंट्स के लिए अगर आप लोग बात करते हो, अगर मैं सिंपल एलिमेंट्स के लिए बात करूं तो वैलेंसी ही किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी जो होगी वो एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगी. अगर मैं एसिड की बात करूं तो उसमें H+ आयंस जो होंगे वो वैलेंसी फैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे
बेस में अगर मैं बात करूं तो OH माइनस आयंस, वहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वैलेंसी फैक्टर को। अगर मैं सॉल्ट्स की बात करूं तो वहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज किसको रिप्रेजेंट करेगा, वैलेंसी फैक्टर को, ठीक है। और अगर मैं रेडॉक्स की बात करूं, रेडॉक्स रिएक्शन की बात करूं, ठीक है, ऐसी रिएक्शंस जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, ठीक है, दोनों एक साथ हो, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं रेडॉक्स रिएक्शन की बात करूं तो यहां पर जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो किसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, किसके थ्रू, ऑक्सीडेशन नंबर। ये एक और नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मैं बता चुका हूं, फिर इक्विवेलेंट मास, फिर वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर में भी अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो रेडॉक्स रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर आप लोग किसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू। इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में सब एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो आप लोगों के पास वैलेंसी फैक्टर होगा। अगर आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आता है तो आप रेडॉक्स रिएक्शन में इजीली वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। अगर वैलेंसी फैक्टर आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास। अगर इक्विवेलेंट मास आप लोगों के पास है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप लोगों को मिल जाएगा, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक लास्ट टर्म इंट्रोड्यूस हुई है वो क्या है अपने पास, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, क्या, कहाँ, कैसे यूज करेंगे, क्या होगा, ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर की, ठीक है। उसके बाद वैलेंसी फैक्टर, फिर इक्विवेलेंट मास, फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, कैसे होगा, ठीक है। हम सीक्वेंस में चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। तो देखो मैं डेफिनेशन बता देता हूं क्या होगा। इट इज एन इमेजिनरी चार्ज, it is an imaginary charge which is developed on an atom of an element when it goes from एलिमेंटल स्टेट, या हम बोल सकते हैं फ्री स्टेट, टू कंबाइन स्टेट। एलिमेंटल स्टेट से कहाँ चला जाए, कंबाइन स्टेट में, ठीक है। क्या मतलब है एलिमेंटल स्टेट का, क्या मतलब है कंबाइन स्टेट का, क्या मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर का, तो देखते हैं। देखो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये है मैग्नीशियम, ये है क्लोरीन, ये नाइट्रोजन, ठीक है, क्लोरीन Cl2, ये N2, ये सोडियम, ये लिथियम, ये जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ये सब इनकी फ्री कंडीशन में है या फ्री स्टेट में है या एलिमेंटल स्टेट में है। एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या है, ये किसी और डिफरेंट एटम से कंबाइन नहीं है, ठीक है। अगर ये कंबाइन भी हैं तो सिमिलर एटम से कंबाइन है। फॉर एग्जांपल N2, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्डिंग है, क्लोरीन क्लोरीन में बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये सब क्या है, अपनी एलिमेंटल कंडीशन में है। मतलब एलिमेंटल कंडीशन मतलब क्या है, फ्री स्टेट मतलब क्या है, ये किसी और एटम से, किसी और एलिमेंट के एटम से कंबाइन नहीं है, केमिकली अटैच नहीं है, ठीक है। अब देखो कंबाइन स्टेट क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और क्या बना लिया, MgO। क्लोरीन ने हाइड्रोजन से रिएक्शन किया और क्या बना लिया, HCl। नाइट्रोजन ने अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो N2O3 एक कंपाउंड बना लिया। सोडियम अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो Na2O बना सकता है। लिथियम अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो LiH बना सकता है। तो देखो ये सब जो हैं अब वो किस में आ चुके हैं, कंबाइन स्टेट में। ये है इनकी कंबाइंड स्टेट, ठीक है। अब ये बात हुई एलिमेंटल स्टेट और कंबाइंड स्टेट की, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये अभी तक पता नहीं चला है, तो हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। देखो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर चलते हैं। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, फॉर एग्जांपल HCl,
ठीक है, मैं किसको ले लेता हूँ, एक कंपाउंड लेता हूँ HCl। ये क्या है, HCl एक कोवैलेंट कंपाउंड है। क्या है ये, कोवैलेंट कंपाउंड। व्हाट इज कोवैलेंट कंपाउंड, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या प्रेजेंट हो, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या प्रेजेंट हो, कोवैलेंट बॉन्ड। कंपाउंड्स दोज हु कंपाउंड्स व्हिच हैव कोवैलेंट बॉन्ड्स इज नोन एज कोवैलेंट कंपाउंड। अब व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, तो देखो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, या बिटवीन ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होंगे, विच हैव कोवैलेंट बॉन्ड। अब व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड को मैं क्या बोल सकता हूं, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की अगर म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो क्या फॉर्म होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और जिनके पास कोवैलेंट बॉन्ड होंगे ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड्स। HCl क्या है, यहाँ पर एक कोवैलेंट कंपाउंड है। कैसे, तो देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो वहां पर हम क्या करते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर दूंगा। क्लोरीन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, अब क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम ड्यूप्लेट में स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का। अब हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल में, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन की तरफ भी कंसिडर किए जाएंगे और क्लोरीन की तरफ भी कंसिडर किए जाएंगे। तो यहां पर अगर हाइड्रोजन की तरफ मैं कंसिडर करता हूं तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। अगर मैं क्लोरीन में कंसीडर करूंगा इसको, तो देखो इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्लियर है यहां तक, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसीलिए इसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो यहां पर यह है अपने पास सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर आप लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड देखना चाहें तो ऑक्सीजन में डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये क्या हो जाएगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे होगा, एक ऑक्सीजन वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2। सेकेंड ऑक्सीजन वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6। ठीक है, इसमें वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। इसमें वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। दोनों क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग, तो इस तरफ भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इस तरफ भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इस तरह की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर। तो O2 में देखो डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, म्यूचुअल शेयरिंग, तो यहाँ पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में क्या होगा, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन की ये म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरफ भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। इज इट क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू हमने कोवैलेंट बॉन्ड डिस्कस किया, फिर कोवैलेंट कंपाउंड्स वही होंगे जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अब मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो देखो HCl की अगर मैं बात करूं, किसकी, HCl की, तो HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है,
टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर दोनों में डिफरेंस देखूंगा तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और होगी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और होगी, दोनों में डिफरेंस होगा। अब किसी की हाई और किसी की लो हो सकती है, तो यहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई। तो देखो होगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या इफेक्ट देगा। मान लेते हैं क्लोरीन, यहां पर क्या होगा, जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन में जो म्यूचुअल शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स थे वो सेंटर में रखे हुए हैं क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हुई है। लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब क्लोरीन इनको अट्रैक्ट करेगा तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन सेंटर से कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन साइड में। क्लोरीन के साइड में ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। देखो शिफ्ट कर गए ये। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐसा फील हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ गया और यहाँ पर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है और ये, इसको ऐसा फील हो रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इसको ऐसा फील हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ फील हो रहा है, इसलिए ये चार्ज भी है वो कैसा है, इमेजिनरी चार्ज। ठीक है, ऐसा फील हो रहा है, तो इसको बोलते हैं पार्शियली नेगेटिव और वो है पार्शियली पॉजिटिव। ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन्स वो शिफ्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर क्या डेवलप हुआ, ये क्या क्रिएट हुआ, पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बस इसी इमेजिनरी चार्ज को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। जनरली जो ऑक्सीडेशन नंबर की बात होगी वो कोवेलेंट कंपाउंड्स में होगी, किसमें होगी, कोवेलेंट कंपाउंड्स में। ठीक है, तो यहां पर इस चार्ज को मैं ऐसे ना लिखकर अगर मैं ऐसा बोलूं HCl, तो HCl पर -1 और हाइड्रोजन पर +1, तो बस इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, एक ही बात है। ठीक है, ये जो चार्ज डेवलप हुआ है क्यों डेवलप हुआ, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, इसीलिए चार्ज डेवलप होगा और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इमेजिनरी चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। इज इट क्लियर। अब देखो हमने डेफिनेशन क्या लिखा था, इट इज एन इमेजिनरी चार्ज। ये एक इमेजिनरी चार्ज है, कब डेवलप होगा, जब कोई भी एलिमेंट जो अपनी एलिमेंटल स्टेट से कंबाइन स्टेट में जाएगा। देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0, हाइड्रोजन का भी क्या होगा 0, कब, जब ये एलिमेंटल स्टेट में है। लेकिन जैसे ही कंबाइन होंगे तो एक कंपाउंड बना लेंगे, अब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा और यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, चार्ज। इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। इज इट क्लियर। अब इसका सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं H2O। H2O में क्या हुआ, ऑक्सीजन वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है। लुईस के अकॉर्डिंग सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। इस हाइड्रोजन से इसने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, इस हाइड्रोजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट। अब अगर मैं देखूं ऑक्सीजन को, तो म्यूचुअल शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में भी कंसिडर होंगे, तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, अब दोनों डिफरेंट एटम है, दोनों में अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, तो ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव, इस तरफ से पार्शियली पॉजिटिव है तो इस तरफ से एक नेगेटिव जाएगा, तो ये पार्शियली नेगेटिव यहाँ से आ जाएगा, और इस तरफ से भी एक पार्शियल नेगेटिव आएगा, वो इस तरह से हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और दोनों हाइड्रोजन +1 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो ये था अपने पास
ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या है, इक्विवेलेंट वेट क्या है, किस तरह से आप लोग इसमें वैलेंसी फैक्टर कैसे हम डिसाइड करेंगे क्या होगा, ठीक है, ये सब हमने ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। तो ये हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इंट्रोडक्शन मैंने चैप्टर का दे दिया है। ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर का डिटेल अभी और चलेगा, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।